आप सबका स्वागत है आज दीपावली की इस पर्व रात को, विशेष रात को। लोग आज दीपावली पे पूजा करना चाहते हैं। मैं बात करूंगा कि पूजा भगवत गीता में क्या बताया गया है कि दिवाली पूजन कैसे किया जा सकता है। आप करना चाहते हैं, जानिए, बड़ा अच्छा उपाय 18वें अध्याय के 70वें श्लोक में है। थोड़ा पीछे से चलेंगे, 5-10 मिनट आज आपके साथ फेसबुक लाइव पे मैं बात करूंगा, क्योंकि आज विशेष दिन है। दिवाली पूरा देश मना रहा है, पूरी दुनिया मना रही। भारतीय तो व्यक्ति हर लगभग देश के अंदर है और सब आज दिवाली मनाना चाहते हैं। तो 18वें अध्याय के 63वें श्लोक से शुरू करते हैं। ये मेरे सामने भगवत गीता है। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यत गुह्यतरम मया विमृश्य एतद अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। इति ते ज्ञानम आख्यातम, मैंने तुमको ज्ञान दे दिया है अर्जुन। याद रखिएगा 18वां अध्याय है। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, मैं तुम्हें इति ते ज्ञानम, ये ज्ञान आख्यातम बोल चुका हूं, हो गया है। गुह्यत गुह्यतरम मया, ये सीक्रेट नहीं है, सारे सीक्रेट का सबसे बड़ा सीक्रेट है। विमृश्य एतद अशेषेण, इसके ऊपर मेडिटेट करो, सोचो। फिर उसके बाद यथा इच्छसि तथा कुरु। यथा मतलब जैसे, इच्छसि मतलब वैसे, तथा मतलब करो, कुरु मतलब करो। यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसे तुम्हारी मर्जी हो। यथा इच्छसि मतलब जैसी भी इच्छा तुम वैसे करो। और उसके बाद अब अर्जुन सुन रहे थे सारी बात। भगवत गीता एकदम समाप्ति की तरफ बढ़ने लगी। 18वें अध्याय के 68वें श्लोक पे आता हूं मैं। 68वें से 78वें तक थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन काम की बात करूंगा। और 70वें में बताऊंगा कृष्ण ने कैसे बोला कि दिवाली पूजन कैसे करते हैं। यम इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विधास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वैश्यसी संशय। कृष्ण क्या कहते हैं 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में? कृष्ण कहते हैं कि यम इदम परमम गुह्यम, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, परमम गुह्यम, ये जो सीक्रेट रहस्य है, मद भक्तेषु अभिधास्यति, यानी कि ऐसा व्यक्ति वो मेरे भक्तों को जाकर के जब बताता है, परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास आ जाएगा। भक्तिमयी परम कृत्वा मां में वैश्यसी, वो मुझको प्राप्त कर जाता है। कौन? जो दूसरों को ये गीता का ज्ञान देता है। ये कृष्ण ने बताया। आज थोड़ी इसकी कृष्ण की आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आज हम बात करेंगे, बिजनेस लेसन की बात नहीं कर रहे हैं। उसके अगले श्लोक में कहते हैं न च तस्मान मनुष्येषु, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमा भविता न च मे तस्माद अन्य प्रिय तरो भुवि। कृष्ण क्या कहते हैं? इस संसार में उसकी अपेक्षा अन्य कोई सेवक ना तो मुझे इससे अधिक प्रिय है और न कभी कोई होगा। किससे? इससे पिछले श्लोक में बताया, जो गीता का ये ज्ञान दूसरों को दे रहा है। नो ह्यूमन बीइंग डज मोर लविंग सर्विस टू मी देन दे एंड नॉर शेल देयर एवर बी, आगे भी कभी नहीं होगा, ऑन दिस अर्थ हु इज मोर डियर टू मी। भगवान को प्रिय कौन है? जो गीता के इस ज्ञान को शेयर करता है, दूसरों तक बताता है। हाँ, क्या कहते हैं? प्रियतरो भुवि। प्रियतरो भुवि का इसमें अर्थ दिया है कि अधिक प्रिय इस संसार में। भुवि मतलब इस पूरी भूमि के अंदर, इस पूरे संसार के अंदर अन्य कोई और दूसरा नहीं है। तो अब लेकिन 18वें अध्याय के 70वें श्लोक में कृष्ण क्या कहते हैं? कहते हैं कि अगर आपको पूजा करनी है मेरी, आपको भगवान की पूजा करनी है, उसका उपाय क्या है? गीता के उपाय से। अध्येशते च य इमं धर्म्यम संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहं मिष्टः स्यामिति मे मति। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अध्येशते, यानी कि जो अध्ययन करेगा, पाठ करेगा, किसका? इस धर्म्यम संवादम का, इस संवाद का, गीता के संवाद को जो पढ़ लेता है, जो पढ़ लेता है, आवयो ज्ञान यज्ञेन तेन अहम, यानी कि क्या होगा कि मैं घोषित करता हूं, कृष्ण कह रहे हैं मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा कर रहा है। यानी कि गीता पढ़ने वाला व्यक्ति पूरी बुद्धि के साथ भगवान की पूजा ऑलरेडी कर रहा है। लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं। लक्ष्मी कौन है? विष्णु की वाइफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने लक्ष्मी को इन्वाइट किया, विष्णु को इन्वाइट नहीं किया, कृष्ण को इन्वाइट नहीं किया। ये तो ऐसा ही हो जाएगा जैसे आप किसी के घर जाओ दिवाली पे और दरवाजा खोलो, टिंग टोंग, अब पत्नी को अंदर कर लो, पति को बाहर छोड़ दो, बोलो तू जा, तेरी जरूरत नहीं है, मेरे को खाली लक्ष्मी तेरी पत्नी चाहिए। इससे विष्णु नाराज होते हैं। जब आप विष्णु की पूजा करते हैं, विष्णु आते हैं, तो लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। धन की कमी उन्हीं को होती है जो केवल धन के पीछे भागते हैं, जो विष्णु को नहीं समझते। और कृष्ण ने क्या कहा? एंड आई प्रोक्लेम दैट हु स्टडी दिस सेक्रेड डायलॉग ऑफ आवर्स इज वर्शिपिंग मी विद देयर इंटेलेक्ट, वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा कर रहे हैं, थ्रू द सैक्रिफाइस ऑफ नॉलेज, वो ज्ञान के कारण। सच इज माई व्यू। क्या कहते हैं? श्याम मिति में मति ही, कहते हैं कि मेरा ये मत है। श्याम मिति में मति का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ दिया है भगवत गीता में, इति, इस प्रकार, में मति, ये मेरा मत है, ये कृष्ण ने बताया है।
तो अगर आप दिवाली पे पूजा करना चाहते हैं, सबसे अच्छा उपाय है आज 18वां अध्याय खोलिए भगवद गीता का और इसका अनुवाद आराम से पढ़ लीजिए। आपको आधा घंटा लगेगा। वो भगवान की असली पूजा है। जो भगवान ने शब्द बोले हैं उन्हीं को रिपीट करें। इससे आपकी बुद्धि भी बढ़ेगी और बुद्धि के द्वारा भगवान का पूजन अपने आप हो जाता है। उसके बाद कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं, श्रद्धावान अनुसूयश्च श्रृणु यादपि यो नर। श्रृणु, कुछ लोग कहते हैं कि मैं भगवद गीता नहीं पढ़ पाता, तो कहते हैं भगवद गीता श्रृणु यादपि यो नर। जो भी नर खाली श्रृणु सुन रहा है, कैसे सुन रहा है? श्रद्धावान अनुसूयश्च, जो श्रद्धा के साथ सुन लेता है, सो अपि मुक्त, उसको मुक्ति मिल जाती है। शुभान लोकान, वो शुभ लोगों को प्राप्त होता है। और फिर आगे क्या कहते हैं? शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम, वही असली सारे पुण्य अपने आप जागृत हो जाते हैं। भगवद गीता को पढ़ने और समझने से सारे पाप भी समाप्त हो जाते हैं। जो हमारा जीवन है उसमें तो लाभ आपको मिलता ही है, सिंपल सी बात है, और लेकिन आध्यात्मिक लाभ भी पूरा मिलता है। इसीलिए क्या कहा है भगवान ने कहा है, जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसको सुनता है, बस आपको द्वेष नहीं रखना, श्रद्धा से सुनना है, समझना है, सारे पापों से अपने आप मुक्त हो जाता है और शुभ लोगों की प्राप्ति उसको हो जाती है। इसके बाद कृष्ण क्या कहते हैं अगले श्लोक में हम पढ़ते हैं कि कश्चिद ये छुत शृणु पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा कश्चिद ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे धनंजय, कृष्ण क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उससे पहले प्री टेस्ट होता है, पोस्ट टेस्ट होता है। 18वां अध्याय आ गया है, भगवान टेस्ट ले रहे हैं अर्जुन का कि भाई अर्जुन तुमने ध्यान से सुनी कि नहीं सुनी बात सारी। कहते हैं कि ओ अर्जुन, हैव यू हर्ड मी विथ कॉन्सेंट्रेटेड माइंड? अर्जुन सुना है कि नहीं सुना अब तक? हैव योर इग्नोरेंस एंड डिल्यूजन बीन डिस्ट्रॉयड? तो कृष्ण टेस्ट ले रहे हैं अर्जुन को। क्या कहते हैं? अर्जुन को कहते हैं इस अध्याय में, इस श्लोक में, कि हे धनंजय, क्या तुमने इसे एकाग्रचित्त होकर सुना कि नहीं सुना है? चेक कर रहे हैं कृष्ण। कृष्ण भी देख रहे हैं कि अर्जुन कितना ध्यान से सुन रहा है और क्या तुम्हारा मोह और अज्ञान दूर हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे ही कृष्ण ने ये 72वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 72वें श्लोक में पूछा, तो 73वें में अब अर्जुन उपाय अर्थ इसका उत्तर देते हैं। अर्जुन उत्तर में क्या कहते हैं? अर्जुन उवाच नष्ट मोहो स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मया च्युतः स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। क्या कहते हैं कि नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति लब्धा, मेरी स्मृति आ गई है, त्वत्प्रसादान, आपकी कृपा से, स्थितो अस्मि, मैं स्थित हो गया हूं, गत संदेह, मेरे संदेह चले गए हैं, करिष्ये वचनम तव, मैं आपके हर वचन का पालन करूंगा। यानी कि अर्जुन इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। जब ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था भगवद गीता का और जब कृष्ण बोल रहे थे तो अर्जुन इंटेलिजेंटली सुन रहे थे, इसलिए अर्जुन ने उत्तर दिया। कृष्ण ने पूछा ध्यान से सुना कि नहीं सुना, चलो टेस्ट लेते हैं तुम्हारा। अर्जुन ने कहा बिल्कुल ध्यान से सुना भगवान, सारी बात समझ में आ गई है, स्थित हो अस्मि, स्थित हो गया हूँ। जितने भी अनस्टेबल लोग हैं संसार में वो सब स्टेबल हो जाएंगे, स्थित हो जाएंगे। जिन लोगों के जीवन में संदेह है, संदेह चले जाएंगे। जो लोगों की स्मृति कमजोर है, स्मृति आ जाएगी। जो लोग हर बात में मोहित हो जाते हैं, उनका मोह चला जाता है, वो केवल गोल के प्रति मोहित हो जाते हैं। वही कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पे, और वही अर्जुन ने उत्तर दिया। अब अर्जुन के उत्तर के साथ भगवद गीता समाप्त हो गई, लेकिन एक और व्यक्ति गीता सुन रहा था, मालूम कौन? संजय। और संजय जो धृतराष्ट्र को बता रहे थे पीछे, वो भी तो अपना थोड़ा ओपिनियन देंगे। तो हर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद फीडबैक फॉर्म होता है। क्या होता है? फीडबैक फॉर्म। तो यहाँ फीडबैक दे रहे हैं, और कौन दे रहे हैं फीडबैक? संजय। कौन दे रहे हैं? संजय। संजय क्या कहते हैं? संजय उवाच, मतलब संजय ने कहा, इति हम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादि मम श्रोषम अद्भुतम रोमहर्षणम, कि मैंने वासुदेवस्य और पार्थस्य, यानी कि वासुदेव मतलब कृष्ण और पार्थ मतलब अर्जुन का, मैंने ये दोनों महात्माओं का संवाद सुना। संवादम इमम अद्भुतम, ऐसा अद्भुत संवाद सुन लिया है, रोमहर्षणम, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या कह रहे? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे कब खड़े होते हैं? ये भगवद गीता सुन के रोंगटे खड़े। यानी कि संजय भी जबरदस्त स्टूडेंट है। ये नहीं कि खाली अर्जुन सुन रहे हैं। संजय को तो बाय वन गेट वन फ्री हो गया, अर्जुन को मिल रहा था, संजय को पीछे से फायदा हो गया। और क्या कह रहे हैं? अद्भुतम रोमहर्षणम। फिर ये नहीं बोले कि मैं सिंसियर हूं, ऐसा नहीं बोले, बोले व्यास प्रसादात् श्रुतवान, 18वें अध्याय का 75वां श्लोक, कि व्यास की कृपा से हुआ है। श्रुतवान मतलब सुना है मैंने। किसकी कृपा से? व्यास देव की, उनके गुरु हैं। तो कई लोग होते सारा का सारा क्रेडिट ले लेते हैं, देखा मैंने ध्यान से सुना। वो कहना ना 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 ना, मैंने नहीं, ये तो व्यास देव की मर्जी थी इसलिए सुन पाया। हाँ, और क्या सुना मैंने? कि ये संवाद जो गुह्यतमम परम, सबसे गुह्य संवाद है। हम 18वें अध्याय के 75वें श्लोक पे चल रहे हैं। क्या कहते हैं? गुह्यतमम परम योगम योगेश्वरात् कृष्ण साक्षात कथयतः स्वयं, कि योगम योगेश्वरात् कृष्ण, मैंने साक्षात उनको देख लिया है। वो हिल गए ऐसे, ऐसा हिल रहे कि व्यास की कृपा से मैंने ये सारी बातें साक्षात कृष्ण और अर्जुन से कही हुई सुनी।
और अगले में कहते हैं 76वें में, राज्यम संस्मृत्य संस्मृत्य, राजन स्मरण कर रहा हूं, फिर स्मरण कर रहा हूं। यानी कि गीता खत्म नहीं हुई, ऐसे तो खत्म हो गई पर उसके मन में चल रही, स्मरण कर रहा हूं, संस्मृत्य संस्मृत्य संवाम संवादम इमम अद्भुतम, मैं इस अद्भुत संवाद को बार बार याद कर रहा हूँ। हाँ, केशव अर्जुन यो पुण्यम, ये केशव यानी कृष्ण और अर्जुन के बीच में पुण्य संवाद हुई थी। हरिष्यामी च मुहुर 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 मुहुर, मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ, बार बार हर्षित हो रहा हूँ। मतलब ऐसा होता है ना, कभी कभी ग्रेट मेमोरीज होती हैं और उनको याद करके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। ऐसे ही संजय के चेहरे पे मुस्कुराहट बार बार याद आ रही है। गीता तो खत्म हो गई लेकिन संजय अभी भी याद कर रहे हैं उसको। और 77वें श्लोक में संजय कहते हैं कि तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अद्भुतम हरे, मैंने हरि का अद्भुत रूप देख लिया। संस्मृत्य संस्मृत्य, दोबारा बोल रहे, फिर से याद कर रहा हूं, विस्मयो में महान राजन, हे महान राजन मैं विस्मित हो गया हूं। हरिष्यामि च पुनः 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 पुनः, पहले क्या बोला, मुहुर मुहुर, अब बोल रहे हैं पुनः पुनः, मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। हाँ, हरिष्यामि च पुनः पुनः, हे महान राजन, किसको बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र को महान राजा नहीं थे लेकिन गीता सुनने के बाद उनको भी रिस्पेक्ट दे रहे, महान राजन हरिष्यामि च पुनः पुनः। तो बात यह है कि आखिरी श्लोक भगवत गीता का 18वें अध्याय का 78वां श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा, कि यत्र योगेश्वर, जहां योगेश्वर कृष्ण का, यत्र पार्थ धनुर्धरा, जहां पार्थ धनुर्धारी अर्जुन की यह संवाद होगी, यत्र यत्र मतलब जहां जहां, तत्र मतलब वहां, श्री श्री मतलब कभी पैसे की कमी नहीं होगी। आप दिवाली पूजन कर रहे हैं धन की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं धन की प्राप्ति के लिए, तो आपको श्री मतलब धन अपने आप आएगी और साथ में क्या आएगा, विजय, हमेशा जीतोगे। भूतिर मतलब आपको भूतिर भी प्राप्त होगी। और उसके बाद क्या बताया, ध्रुवा। देखिए यहां पे क्या कहते हैं कि वहां पे आपको विजय मिलेगी। भूतिर मतलब विलक्षण शक्ति, पावर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर। ध्रुवा, ध्रुवा मतलब क्या, वो निश्चित रूप से मिलेगी। नीतिर मतिर मम, कि ये मेरा मत है। संजय भी अपना मत दे रहे हैं, कह रहे हैं भाई ऑर्डिनरी नहीं हूं मैं, संजय नाम है मेरा। क्या नाम है, संजय नाम है मेरा। मेरी भी सुन लो हो कि तुमको क्या मिलेगा, कि तुमको लक्ष्मी मिलेंगी, तुमको जीत विजय मिलेगी, भूतिर मिलेगी, नीति मिलेगी मतलब मोरालिटी, कैरेक्टर, एथिक्स, प्रिंसिपल्स, ईमानदार हो जाओगे। और ये चारों चीजें उसको मिलेंगी जो भगवत गीता को पढ़ता है और उसको समझता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया 18वें अध्याय के 70वें श्लोक में, मेरा रिपीट करने का मन कर रहा है, अध्येशते च य इमं धर्म्यम संवादमावयो, कि जो व्यक्ति इस संवाद को सुन लेता है, जो व्यक्ति इस संवाद पे फोकस कर लेता है। 18वें अध्याय के 70वें श्लोक में कृष्ण क्या कहते हैं, मैं जरा पीछे पेज पलट रहा हूं। कृष्ण कहते हैं कि मैं घोषित करता हूं, And I proclaim that those who study this sacred dialogue, मैं ये घोषित कर देता हूं कि जो हमारे पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा कर रहा है। दिवाली पूजन करने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप भगवत गीता पढ़िए, 18 अध्याय अभी खोलिए, पढ़िए और इस मैसेज को हो सके सबसे शेयर करिए। मेरी भी इच्छा थी, आज मैं घर के बाहर बैठ करके थोड़ा जब भगवत गीता पढ़ते पढ़ते सोच रहा था, चिंतन कर रहा था, मेरी इच्छा हुई कि मैं आपसे भी ये मैसेज क्यों नहीं शेयर करूं। आपको अच्छा लगे, भगवत गीता के इस मैसेज को शेयर करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, फेसबुक लाइव पे आने के लिए और बाकी चैनल्स को भी सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।